पत्रकारों से वार्ता करते हुए विजय चौधरी आज आरसीपी सिन्हा के बारे में प्रश्नों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के सवाल पर बोले। विजय चौधरी जवाब देते थे और सवालों से कतराते भी रहे। देखिए, सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की है। पहली बात तो जिस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने एनडीए को 2025 से 30 सरकार चलाने का मैंडेट या जनादेश दिया था, आज हमको बिहार की जनता को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही। और आप सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की हुकूमत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही और ये 2025 से 30 भी नीतीश कुमार के नेतृत्व के तहत ही जनादेश मिला था। और बीच में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया और अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अनुरोध किया, जिसके तहत आज श्री सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे खुशी और प्रसन्नता की बात थी, जब से मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने बनते समय भी और उसके बाद से लगातार हर अवसर पर इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रहेगी। और आज बिहार की जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई थी 7 नंबर में, उसके बाद चर्चा हम लोगों ने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना कि श्री आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मिले, इतने तो समाचार है। अब ये तो कहीं मुलाकात में नहीं लिखा हुआ था। आप लोग भी तो इतने ही कहे कि वो गए मिले, तस्वीरें भी सामने में आई। जो सच्चाई है सो है। राबड़ी देवी के आवास पर कुछ विवाद पत्रकारों ने सामने लाया। विजय चौधरी ने गंभीरता से जवाब दिया कि राबड़ी देवी विधान परिषद में आरजेडी के विधायक दल की नेता है। विधान के अनुसार और वाजिब जो भी सवाल राबड़ी देवी उठाएंगी उसका उत्तर दिया जाएगा, इसका समाधान भी किया जाएगा। राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। सर, राबड़ी देवी कह रही है कि हमें जब तक जब्ती सूची नहीं मिलेगा तब तक आवाज खाली नहीं होगा। जब्ती सूची मांग रहे हैं राबड़ी देवी के आप सचिव, जब्ती सूची मांग रहे हैं कि 2006 जब्ती सूची, हाँ, सामानों की सूची मांग रहे हैं। आप सामानों की सूची या जब्ती सूची में फर्क समझिए। ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करेगी। जल्दी ही विजय चौधरी के संबोधन से पत्रकारों की वार्ता एक तरफ मुड़ गई। बिहार में बरसात के समय बाढ़ में सरकार की तैयारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों हालत में सरकार तैयारी करती है। बिहार में ज्यादा बारिश से बाढ़ नहीं आती है। यदि ज्यादा बारिश नेपाल की तरफ हुई हो या झारखंड की तरफ ज्यादा बारिश हुई हो तब बिहार में बाढ़ की समस्या होती है। विजय चौधरी पत्रकारों की वार्ता में बहुत शांतिपूर्वक बातचीत करते हैं। जहां कई जगह पर पत्रकारों के टेढ़े तिरछे सवाल होते हैं, उनके सवालों पर भी टिप्पणी कर देते हैं।
नदी के मार्ग बदलने पर पत्रकारों की जिज्ञासा का जवाब देते हुए विजय चौधरी ने कहा कि सभी नदियां मार्ग बदल रही हैं। यह सिर्फ कोसी नदी की समस्या नहीं है। बिहार के विशेष सक्रियता से केंद्र सरकार की गाद नीति अब बनकर तैयार होने को है। केंद्र की राष्ट्रीय रणनीति बन जाती है तब नदी के बीच के बालू को हटा करके जल मार्ग को नियंत्रित किया जा सकता है। बाढ़ रोकने का यह एक तरीका है। ब्रिज के ऊपर से गुजरने पर पता चलता है कि जहां सबसे ज्यादा पानी होना चाहिए वहां बालू के टीले बन गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति से यदि स्ट्रेटजी बनती है तो सभी नदियों के बालू को हटा देना होगा। मर रही नदियों को जीवित किया जा सकता है। विजय चौधरी ने जेडीयू दफ्तर में पत्रकारों से वार्ता की। जल संसाधन संबंधी सवालों पर विजय चौधरी ने विस्तार से बात रखी। आप वीडियो में सुन सकते हैं। सर, आपके विभाग की ओर से क्या तैयारी है? बारिश का महीना आ गया है, कोसी को लेकर हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी, यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कर रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उफलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने की एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं। और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय हैं, जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। बारिश जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रेडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही है।
कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहां के थ्रू ही बीच होके नदियां बहें। अभी आप जहां चले जाइए, किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहां नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियां उथली हैं, ऊंची हैं, उस पर घास जमा है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्क या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होके किसी किनारे से होता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाद के कारण। आप देखिएगा तब कहीं कहीं दक्षिण बिहार की नदियां तो समतल हो गई है, उनके बीच में गहराई ही नहीं। जो जल संग्रहण की क्षमता होती है किसी नदी की, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वही खत्म होते जा रही है। इसलिए खाद्य प्रबंधन नीति अगर अच्छे से हम लोग लागू कर पाए तो समझिए इससे दोनों स्थिति होती है कि नदियां भी फिर से जीवंत हो जाती हैं, बाढ़ों का खतरा भी कम होता है और सिंचाई के लिए भी समय पर माने पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है। पत्रकारों ने आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह के द्वारा उठाए गए सवालों की तरफ इशारा किया। विजय चौधरी ने कहा कि सुधाकर सिंह सिर्फ सवाल पूछेंगे तब क्या हो सकेगा, प्रमाण दे और प्रमाण के कागजात भी दे। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के द्वारा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मसलों की जांच जरूर कराएंगे। देखिए, आरोप लगाया है तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से काम करती है। जिन पर आरोप लगाया है, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आरोप नहीं लगाएं, प्रमाण दें, सरकार निश्चित जांच कराती है। प्रमाण दे रहे हैं तो जांच होगी, और प्रमाण कहने से नहीं होता है, प्रमाण कागज से होता है।